हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया है समावयवता का कौन सा युग्म एक साथ संभव नहीं है। और विकल्प हमें दिए हुए हैं। ए श्रृंखला तथा स्थान, बी दिया है क्रियात्मक तथा स्थान, सी दिया है चलावयवता तथा क्रियात्मक, और अंत में दिया है ये सभी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। और समावयवता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें विकल्प ए दिया हुआ है और उसमें हमें दिया गया है श्रृंखला एवं श्रृंखला तथा स्थान समावयवता। अब यदि हम उदाहरण के रूप में पेंटेन लेते हैं तो एन पेंटेन, जिसका संरचना यदि हम बात करें तो इसकी संरचना को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा जो है एन पेंटेन हो जाएगा। और यदि हम बात करें इसके विषय में तो हम इसको न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन की तरह भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइसोपेंटेन की यदि हम बात करें तो आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन के विषय में यदि हम बात करेंगे तो CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर भी CH3 इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम बात करें नियोपेंटेन के विषय में तो नियोपेंटेन में क्या होगा, CH3, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3 होगा। जो कि यदि हम बात करें श्रृंखला समावयवता के विषय में तो यहाँ पर श्रृंखला समावयवता हमें दिखाई देती है, क्योंकि श्रृंखला समावयवता की यदि हम बात करें तो जिनके आधार श्रृंखला बनाने वाले कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो, और यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की क्या है, व्यवस्थाएं भिन्न है। अब हम बात करें स्थान समावयवता के विषय में तो स्थान समावयवता का अर्थ हो गया कि समान अणुसूत्र, अणुसूत्र तो समान है ना, अणुसूत्र तो यहाँ पर समान है, परंतु जो आधार श्रृंखला है उसकी स्थिति भिन्न भिन्न है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह एक साथ संभव है, परंतु हमसे प्रश्न में पूछा गया एक साथ संभव नहीं है, तो विकल्प ए हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में, क्रियात्मक तथा स्थान। स्थान के विषय में तो हमने पहले से ही देख लिया है कि स्थान समावयवता तो इसमें है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता के विषय में। तो क्रियात्मक समावयवता क्या होती है। क्रियात्मक समावयवता का अर्थ हो गया कि क्रियात्मक समावयवता अणुओं में भिन्न क्रियात्मक समूहों की वजह से होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक भिन्न हो गया, यहाँ पर भी एक भिन्न क्रियात्मक समूह, तो हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक तथा स्थान समावयवता भी एक साथ संभव है। परंतु विकल्प सी के विषय में यदि हम बात करें तो विकल्प सी में हमें दिया हुआ है चलावयवता, और क्रियात्मक को हम पहले से ही समझ चुके हैं। तो चलावयवता के अंदर यदि हम बात करें तो चलावयवता में कीटो प्लस इनोल की यदि हम बात करें तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है, जो कि इस उदाहरण में या क्रियात्मक के साथ में ऐसा संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प सी है वह हमारी मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प डी भी नहीं होगा, विकल्प ए भी नहीं होगा, विकल्प बी भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी, अर्थात हम कह सकते हैं कि चलावयवता एवं क्रियात्मक समावयवता एक साथ संभव नहीं है। हमारा जो वांछित उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।